ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने घर पहुंच गए। वालिदा ने गले लगाकर इस्तकबाल किया, बेटे का माथा चूमा और जीत पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम आबदीदा हो गए। इलाका मकीनों की कसीर तादाद अरशद नदीम के घर के बाहर मौजूद। कौमी हीरो को भरपूर अंदाज में वेलकम किया। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े। तवील काफिले में आबाई गांव पहुंचे। लाहौर से मियां चन्नू तक जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। शहर के दाखिली रास्ते पर अरशद नदीम की कदावर तस्वीर आवेजा की गईं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है। मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ अपना PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। मियां चन्नू और पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इतना प्यार देने पर सबका शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म कहते हैं, आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल के जवाब में हंसकर बोले, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। कहने होंगे भी बहुत खुशी है और मेरे बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की दुआएं से और पूरी मुल्क की दुआएं से, ते माँ की दुआएं से, माँ की दुआ तो फिर कहने होंगे बेटे के साथ थी। माँ की दुआएं तो अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। पूरे कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। अरशद नदीम की वालिदा का सजदा शुक्र। कहा कि अरशद के लिए खुसूसी तौर पर मटन और बीफ बनाया है। कस्टर्ड और खीर से मुंह मीठा करवाऊंगी। अरशद नदीम की वालिदा की नीरज चोपड़ा और उनकी वालिदा को भी घर आने की दावत। कहा नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने की भी खुशी है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को बेहतर करता रहा है। मसला कहाँ है वो सबको पता है। खेल के जरिए हम चाहते हैं आपस में मिलना सिखाएं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा कहते हैं, जिस तरह मेरी वालिदा ने मेरी कामयाबी के लिए दुआ की, उसी तरह दीगर खिलाड़ियों की माओं ने भी दुआएं की। अरशद नदीम की तारीफ में मेरी वालिदा ने जो अल्फाज कहे वो उन्होंने दिल से कहे। सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे और अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिद में नमाज अदा करने की पूरी तरह फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी। और जो हमारी अक़लीतें हैं वो मंदिर में जाएं, वो कलीसा में जाएं, वो गुरुद्वारे में जाएं, मुकम्मल आज़ादी उनको मुहैया होगी। आइन में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद शहरी हैं। सबको यकसा हुकूक और नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के हवाले से खुसूसी तक़रीब से खिताब। कहा, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। आज के दिन एक बार फिर हम इसी आज़म का भरपूर इआदा करते हैं। उम्मीद है कि तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपनी काविशों को जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन पर इस्राइली मज़ालिम की भी मज़म्मत। कहा, इसराइल गज़ा में मज़ालिम ढा रहा है, दुनिया खामोश है। अक़वाम आलम जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात, मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। चंद शख्सियात ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। सीपैक के सफर में रुकावटें डाली गई। आज लोग गवाही दे रहे हैं, इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की।
70 साल में हमने किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं की, न कर सकते हैं। बड़े बड़े कानून बनाए, नैब का कानून बनाया, दुनिया का अंधा तरीन कानून जो ये कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तुम जो हो वो मुजरिम हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये साबित करो कि मैं बेगुनाह हूँ। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां इस्तेहकाम नहीं आता। जब तक आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। 77 साल से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने अवाम को अपने मुफाद के लिए महकूम बना रखा है। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत की नाकामी है। असल मसला IPPs नहीं, मईशत की कमजोरी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। जब तक पाकिस्तानियों को दबा कर रखेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान का निज़ाम अवाम के लिए नहीं, चंद लोगों के लिए है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हर इदारे का रिश्ता आइन के साथ होना चाहिए। अगर लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी जगह मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जानबूझ के हुई है, तो उनके मुआहदे ना सिर्फ कैंसिल होने चाहिए पर उनको कटहरे में खड़े करके करार वाक़ई सजा देनी है। नेपरा को अपनी तहकीक तफ्तीश आज तक कर लेनी चाहिए थी। मुल्क में IPPs के साथ मुआहिदों में गलतियां करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक की तजवीज़। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं, इसके बगैर कोई सरमायाकार मुआहिदा नहीं कर सकता। अलबत्ता जिन IPPs ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां की हैं, नेपरा उनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से पूछा जाना चाहिए, अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000, गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मंसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर नहीं लग सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के हुकूक से मुतालिक टास्क फोर्स और जिरगा तश्कील देने का ऐलान कर दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबाई हुकूमत ने अपना केस विफाक के सामने पेश नहीं किया। सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए मुकदमा बनाकर वजीर आजम से मुलाकात में पेश करेंगे। KP हुकूमत भीख भी मांग रही है और बदमाशी भी कर रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहता है कि आपके बाप से भी पैसे लेकर रहूंगा। विफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात और इजलास में वजीर आला अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बन जाते हैं। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है, वजीर आजम और सदर ने नहीं। अगर ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं तो अदालतें छोड़ देंगी। इस्लामाबाद में कामयाब धरना पहला मरहला था। आज लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत सोचने पर मजबूर हो जाएगी। 45 दिन का वक्त दिया है। महसूस हुआ कि हुकूमत संजीदा नहीं तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इसी तरह चलती रही और रिलीफ न दिया तो बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बन सकती है। जलसा हमारा आईनी हक है, हुकूमत इसमें रुकावट न डाले। अक़लियती बरादरी भी इस जलसे का हिस्सा होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब के निज़ाम में सेहत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब की नाअहल हुकूमत के बायस मियो हॉस्पिटल लावारिस हो गया। अद्वियात की कमी और कई वार्ड्स बंद हो गए। मियो हॉस्पिटल में तशखीस की सहूलियात और मेडिकल आलात का फुकदान है। पीड्स मेडिसिन, सर्जरी, ENT, TB वार्ड्स कई महीने से बंद है। एयर कंडीशन खराब, मरीज अपने घर से पंखे लाते हैं। मैंडेट चोर सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं। अवामी खिदमत इनके बस की बात नहीं। इंटरनेट की सुस्त रवि या फायरवॉल के असरात। पाकिस्तान में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चौथे रोज भी सुस्त। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर ऐप्स में खलल। सारिफीन को अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। लोग VPN इस्तेमाल करने लगे। टेलीकॉम कंपनीज और PTA की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। तुर्क सफ़ी डॉक्टर मोहम्मद पाचाजी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्क शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मैसर हो सकेगी। इस इक़दाम से तुर्किया के बहन भाइयों को पाकिस्तान आने में बहुत आसानी हो जाएगी। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे।